प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान चीतों को लेकर अहम जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि 28 सितंबर से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि त्योहारों पर पैकिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन, जो कि एक नुकसानकारक कचरा है, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ टके, सूत के, केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। पीएम मोदी ने साथ ही योग के बाद अब भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल पर भी उन्होंने जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को चिन्हित किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि अब शहीद भगत सिंह जी के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने कहा कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का विशेष दिन है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। ये तय किया है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथ ही कहा कि हमने साइन लैंग्वेज की परेशानी दूर की है। भारत में वर्षों से एक बड़ी दिक्कत थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव नहीं था, ना ही कोई मानक था। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर SLRT की स्थापना हुई। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 शब्द एक्सप्रेशंस की शब्दकोश तैयार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये भी कहा चीतों को लेकर कि चीतों का नामकरण अगर पारंपरिक हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा, विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं कि आखिर इंसानों को जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारी मौलिक जिम्मेदारी में भी तो जानवरों के प्रति आदर्श दर्शाया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस प्रतियोगिता में ज़रूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। चीतों के नामकरण के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबको कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें लोगों से कुछ चीज़ें साझा करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए?